एक मूवमेंट चलाया एक लड़के ने। आज आप कह सकते हैं कि कैसे ऐसा होता है, इसी संचार क्रांति की ताकत को देखिए। एक हमारा साथी हिंदुस्तान टाइम्स में था, वो भी अच्छी नौकरी कर रहा था, उसने भी सब छोड़ दिया। पता नहीं कुछ 14 के बाद कुछ हो गया इस देश में, लोगों को ये भाव पैदा हुआ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी ने टिकट विकेट नहीं मांगी, वो लग गया और उसने पूरी ताकत लगा दी पूरे देश भर में सुभाष के बारे में। जहां जहां डॉक्यूमेंट हो सकते थे, कपड़े बिक गए, जूते बिक गए, लोगों से उधार ले लिया। हमने कहा भीख मांग लेंगे यार, इसके लिए कौन सा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन रुकना नहीं है। और इतना बोला कि एक साधारण से आदमी को आपके गुजरात से चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपने निवास पे बुलाया और कहा कि जो आप कह रहे हैं वो मेरे मन में भी है, थोड़ा सा धीरे चलना है बस। जो आप कह रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन काम करते रहिए, लेकिन थोड़ा धीरे चलिए। ये कहा और वो अनुजधर वहां से वापस आ गए। और एक हफ्ते के बाद घोषणा हुई कि सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में जितने भी क्लासिफाइड कागज हैं, आज से उन्हें सार्वजनिक किया जाता है। और वो क्लासिफाइड कागज जब डिसक्लासिफाई हुए, डीक्लासिफाई हुए, तो पूरे देश में वो सच्चाई फैली। और उसके बाद में उसने एक ही काम किया कि सबसे पहले उसने कहा कि आज से 26 जनवरी की जो शुरुआत 24 जनवरी से होती थी, उसने कहा कि अब से 26 जनवरी की शुरुआत 23 जनवरी से होगी। मैंने फिर वही कहा, आपकी तालियां न बजने का कारण है कि आपको पता नहीं है कि 23 जनवरी क्या थी। ये 23 जनवरी को पैदा हुए थे। उसने हल्का सा नाप के देखा कि समाज में कितना रिएक्शन आया। जैसे ही पता चला कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, दूसरे दिन उसने एक और घोषणा की। जैसे वो ताली बजती है तो शायद उसमें एनर्जी आ जाती है, कुछ ऐसा लगता है। दूसरे दिन अनाउंस किया कि ये जो इंडिया गेट है, जिस इंडिया गेट के ऊपर जॉर्ज पंजम कांग्रेसियों के नाना की तस्वीर लगी हुई थी, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उस जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पर थी। और इंडिया गेट के ऊपर जो नाम हैं, जिसमें कुछ हमारे हिंदुस्तानियों के नाम हैं, ये उन लोगों के नाम हैं जो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े थे। कुछ पहले के लोगों ने जॉर्ज पंजम की मूर्ति उठा दी, लेकिन उनके वंशजों ने, आज भी वो मूर्ति वहां से तो हट गई, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा पार्क है कोरोना पार्क, आज भी जॉर्ज पंजम वहीं लगा हुआ है। लेकिन सत्ता के शीर्ष पे जहां राष्ट्रपति बैठता हो, जहां संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, ब्यूरोक्रेसी बैठती हो, सारे मंत्रालय बैठते हो, उस जगह की जगह खाली पड़ी हुई थी। मैं इंदौर में अपनी स्पीच दे रहा था, मुझे वहां यह टेलीफोन आया कि आप सुबह पहुंचे। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है? बोले आप दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में दूसरे दिन अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया गेट के ऊपर देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी। अब ये कहा तो उसने एक तीर से दो निशाने किए कि एक तो फूल वाले चचा पहले नहीं रहे, तो पहले तो वहां रुदाली शुरू हुई। और ऐसे आदमी को जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लात मारी और कांग्रेसियों को लात मार के खड़ा हुआ, वो दिल्ली के सत्ता के केंद्र पर खड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ की कोई है? छत्तीसगढ़ का कोई है? छत्तीसगढ़ के एक पहाड़ को, उस पहाड़ से कटिंग करके पूरी एक चट्टान आई और अपने एक गुजराती भाई को यह काम दिया, क्योंकि गुजराती कम से कम एक दूसरे गुजराती के बारे में उतने ही बताएगा जितने उसे बताया गया। और गुड़गांव के अंदर यह काम दिया गया और पूरे देश को पता ही नहीं चला कि काम कहां हो रहा है। करने वाले भी नहीं बताए, लेकिन वो बेचारा बड़ा उत्साही आदमी था, हमारा बड़ा फैन था बेचारा। उसी ने कहा कि आपसे बस मेरा छुपाना नहीं चाहता, आप आ जाइए, एक बात शेयर करनी है। तब तक मुझे भी नहीं पता था ये बात। मैं जब गया तो उसका इस हॉल से भी बड़ा उसका वर्कशॉप था। वहां वो कुछ बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, शिल्पकार।
उसने कहा कि कसम है आपको कि ये नहीं किसी से कहना है। हमने कहा यार तुमने कह दिया है, अब मान लेंगे, तुम्हारे देखने आए हैं। उसने जब चादर हटाई तो बोले ये सुभाष चंद्र बोस है, इन्हीं की मूर्ति इंडिया गेट पे लगने वाली है, लेकिन किसी को बताना नहीं है। जब लग गई तब पता चला ये सुभाष है। और सुभाष की मूर्ति लगाने के बाद उसने दूसरा काम किया कि जब नई पार्लियामेंट बन गई, जब पहली नई पार्लियामेंट के अंदर लोग गए, तो वो श्रृंगोल वाली कहानी तो आप सबने देखी होगी, लेकिन जो दूसरी कहानी है वो नहीं बताई किसी ने, कि पुरानी संसद से जब नई संसद के अंदर, जैसे स्कूल के बच्चों को जब आप नए नए भेजते हैं ना माँ, तो बच्चा कितना खुशी खुशी गले में बैग डाल करके खुश, उसको पता नहीं होता इस बैग में क्या है। ऐसे ही पुरानी संसद से नई संसद जो जा रहे थे वो इतने खुश थे जैसे बच्चा जाता हो। उन्हें पता नहीं कि ये जो बैग दिया इसी में बम है। वहां गए, नई संसद में बैठे, जो बीजेपी वाले थे वो ज्यादा खुश थे, वो दूसरे वाले रोते हुए थे। लेकिन वहां जब खोला उन्होंने बस्ता, तो बस्ते में संविधान निकला। संविधान खोला तो नंदी दिखाई दिया उनको, फिर उसमें राम नजर आए। तो भाई साहब उसने कहा अब इसमें रो ना सकते हैं, ना हंस सकते हैं। फिर वही संविधान आज से शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे निवेदन है कि ये दो सभ्यताओं का टकराव है, ये हिंदू मुसलमान का टकराव नहीं है। क्योंकि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आए हैं और कुछ 1400 साल पहले आए हैं। हम आज भी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे निष्ठा के साथ आज भी हम कहते हैं कि वो जो सर्वसम्मान शक्ति है, जो एक अदर शक्ति है, हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं और हमें उस पर पूरा विश्वास है। इसलिए कभी हमने उसकी जात पे सवाल नहीं उठाया कि हे भगवान तूने हमें पैदा किया, तूने हमारी नाक यहां क्यों लगाई है, हमारे बाल ऐसे क्यों किए हैं, हमारी उंगलियां ऐसे क्यों हैं। ये उसने किया है। उस शक्ति को नतमस्तक होते हैं कि जैसा तूने बनाया है, तेरी जात पे हमने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन एक और है हमारे भाईजान, जो सुबह से शाम तक ये कहते हैं हमें अल्लाह पे भरोसा है, हम अल्लाह को अंतिम मानते हैं,